घर की रेनोवेशन करने के लिए आपको बहुत सी जो चीज़ें हैं वो बाज़ार से लेके आनी पड़ती हैं और बहुत सी चीज़ें आपको घर पे बनानी पड़ती हैं। ना आप सब कुछ बाज़ार से लेके आ सकते हैं और ना ही आप सारा कुछ घर पे बना सकते हैं, बल्कि एक ये सिलसिला होता है जो आप इनको आपस में जोड़ के तो अपने घर को एक अच्छी और प्यारी सी लुक देते हैं। अच्छा जी, ईद पे मैंने अपनी रेनोवेशन की थी, ये आपकी उसकी कुछ झलकियाँ देख ले कि मैंने अपने घर को किस तरह से तरतीब दिया था। बिफ़ोर भी आपने देख लिया और आफ्टर भी आपने देख लिया। काफ़ी मेहनत की थी और उसके लिए बहुत सी चीज़ें जो थी वो हमने बाज़ार से ली थी और बहुत सी चीज़ें जो थी वो मैंने घर पे ही बनाई थी। ये जो आप कुशन देख रहे हैं इनका मैं पता करने गई थी, लेकिन मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे थे इनके कुशन जो बने हुए मिलते हैं। तो फिर मैंने इस तरह से एक ये नेट का कपड़ा लिया, ये मैंने मतलब 200 के हिसाब से लिया था और 5 कुशन के लिए मैंने ये कपड़ा लिया था। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड का एक पुराना गर्म सूट है जो उन्होंने अब नहीं पहनना था, वेस्ट कर दिया था और ये पूरे 9 महीने इनको संभाल के रखना भी बेवकूफ़ी था। सो मैंने इसके नीचे लाइनिंग के तौर पे लगा के देखा तो ये इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा था। फिर मैंने इसकी कटिंग की, इसको आयरन किया, इसको कटिंग की और कटिंग करने के बाद फिर मैंने जो इसकी फीलिंग है वो भी मैंने पता की, तो जो मुझे फीलिंग मिल रही थी कुशन्स की वो कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब उसमें कम कम रोई थी। तो मैंने ये बाज़ार से इसकी फीलिंग ली। उसके बाद फिर मैंने घर आके इसके नीचे वाले जो कवर थे वो भी खुद स्टिच किए और स्टिच करने के बाद फिर मैंने इस फीलिंग को इस तरह से भरने के बाद और ये मेरी फिर फाइनल लुक निकल के नज़र आई थी कि मैंने ये जो कुशन्स है ये अपनी, और इसके साथ ही बिल्कुल मैच करके मुझे पर्दा बनाना था। मुझे पर्दा भी ऐसा नहीं मिल रहा था। फिर मैंने ये जो ऊपर वो नेट का एक कपड़ा ना, ये मैंने 400 रुपये का लिया। घर आई तो मेरी ये एक बेडशीट पड़ी हुई थी और ये भी इसको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करी थी और कारपेट को भी कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। सो मैंने इस वजह से इन दोनों को आपस में ज्वाइंट किया। नीचे वो बेडशीट रखी और उसके ऊपर ये जो नेट वाला जो पर्दा बना हुआ है, ये पूरा पर्दा था, लेकिन मुझे 400 रुपये का मिल गया था। तो मुझे एक बजट के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसको ले लिया और इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख के मैंने इस तरह से इसकी स्टिचिंग कर दी थी। स्टिचिंग करने के बाद फिर मेरे पास ना एक लैस पड़ी हुई थी, वो लैस जो थी वो भी ये जो नेट का कपड़ा है वो उसके साथ बिल्कुल मैच हो रही थी। ये देखिए, अब ये मैंने इसके साथ सारी जो चारों साइडों पे लैस है वो मैंने इसकी लैस लगा दी थी। तो ये जो एक पर्दा था ना वो बड़ा एक अच्छा और एक डिज़ाइनर सा पर्दा बन गया, तो लगने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से पूरा दो को मैच करके ये कारपेट के साथ और उन जो वो जो कुशन कवर मैंने बनाए हैं उनके साथ ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ये मैच हो गया था। और ये देखें, ये जो मैंने लैस लगाई थी ये लैस भी उसके साथ बहुत अच्छे से मैच हो गई है। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, ये जो एक पर्दा है ना इसके पीछे ये मेरा बड़ा कमरा है। इसके पहले ये जो पेटियाँ थी ना ये मैंने स्टोर में रखी हुई थी, लेकिन अब मैंने इनको शिफ्ट करना था, अब इनको हाइट भी करना था। तो ये जो पर्दा था ये मुझे फुली हाइटेड चाहिए था, मतलब छत से लेके ये मुझे चाहिए था। और ये 12 फुट जो है ना वो कमरे की चौड़ाई है और जो 16 फुट है ना वो मेरे कमरे की बस लेके छत से लेके फर्श तक इसकी लंबाई थी। तो मैंने ये 50 रुपये गज़ के हिसाब से ये सारी नेट ली थी। ये मैंने 8 गज़ 800 रुपये की मैंने पूरी नेट ली थी, मतलब 16 गज़ मैंने ये नेट ली थी। घर आने के बाद इस पर्दे पे बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे, क्योंकि पहले इनको इस तरह से कट्स किया, इनके कट्स बनाए थे। उसके बाद फिर मैंने इन सब जो जितने भी मैंने इनके पीसेस बनाए थे इनको आपस में ज्वाइंट किया। उसके बाद फिर मैंने एक बहुत बड़े 2 बेडशीटें ली वाइट कलर की, उनको इसके नेट के पीछे लगाया था, ताकि ये तो ट्रांसपेरेंट है ना, अगर मैंने सारी चीज़ें पीछे रखी होती तो वो सब नज़र आनी थी। तो इस वजह से फिर मैंने इसको इस तरह से पहले मैंने सारे इनके जो पीसेस थे इनको ज्वाइंट किया। उसके बाद फिर मैंने इसके नीचे वो एक और कपड़ा लगाया और फिर ये जो मैंने इनके ऊपर पर्दे की पट्टी लगाई थी ये मैंने छत के ऊपर जो एक बाउंड्री बनी हुई है ना उसके साथ मैच करके लगाई थी। ये देखिए, ये बाउंड्री इस तरह से चॉकलेट कलर की बनी है। तो फिर मैंने जो ये इसके पट्टी थी वो भी मैंने चॉकलेट कलर की लगाई थी ताकि वो अच्छी लगे। वो देखिए एक दूसरे के साथ कर रही थी। उसके बाद फिर ये जो फूलों शूलों को धोने का काम था वो सारा काम किया और इसको करने के बाद फिर मैंने इनको एक साइड पे करके रख दिया था। अब ये जो मैंने फ्रेम बनाया ना ये हमारे साथ वालों की छत पे उन्होंने वेस्ट करके ऐसे ही फेंक दिया था। मैंने उनसे मांग लिया, मैंने कहा आंटी आप मुझे दे दे, अगर आपने नहीं इस्तेमाल करना कहती ले लो। उसके बाद फिर मैंने इसको लिया, अच्छी तरह धोया। धोने के बाद मैंने इसको पेंट शेंट किया और पेंट शेंट करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर वो जो डिज़ाइनिंग थी वो ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर का वो मैंने सारा करने के बाद फिर इनको इस तरह से ले लिया और इसको इस तरह से लगाया। अच्छा, ये भी एक है ये गमला, ये गमले को भी मैंने घर पे ही इस तरह से रेनोवेट किया है। इसको लेके इसके ऊपर कलर किए, फिर इसके ऊपर गोल्डन कलर के साथ उसको टचिंग दी और करने के बाद फिर वो मेरी फाइनल लुक जो है वो आपको नज़र आ जाएगी। और ये जो पॉट है ये भी मैंने खुद बनाया था। इसके ऊपर मैंने अल्लाह का नाम लिखा था, कुछ कलर दिए थे और कुछ कलर देने के बाद इनको इस तरह से कर दिया था। ये देखिए,
हाँ जी, ये देखिए, ये जो है ये मैंने अपने विंडो के बाहर रखे हुए हैं। ये एक जो सिक्टों वाली दुकान होती है ना, वहाँ से ना उन्होंने रफ़ करके फेंक दिए थे, लेकिन मुझे समझ आ गई तो मैंने इनको वहाँ से ले लिया, उनसे ले लिया। और उनसे लेने के बाद मैंने इनको इस तरह से सारे कलर किए। कलर करने के बाद ये मैं इनको कलर कर रही हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी ये इनकी काफ़ी हद तक इनकी लुक चेंज हो गई। ये जिस तरह से आपको पीछे से नज़र आ रहे हैं ना, इससे भी ज़्यादा रफ़ हालत में ये आगे से थे। फिर मैंने इनको पहले एक कोट किया, उनकी वो जो सारे दाग शाग थे वो छुपाए, फिर उसको ड्राई किया, फिर दोबारा से एक कोट किया, फिर इस तरह से 3-4 कोट करने के बाद ये बिल्कुल फिर इसकी जो थिक एक लुक थी ना वो निकल के नज़र आई थी। और उसके बाद फिर मैंने इसको अपनी विंडो के बाहर लगा दिया था। विंडो के बाहर लगाने के बाद फिर ये इसकी फाइनल लुक थी। अब आप इसको फाइनल रिवील को एंजॉय कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।